हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके पास एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जगह की वीडियो लेके आई हूँ जो है श्रीनगर। तो आज पहला दिन है जिसमें हम लोग जयपुर से दिल्ली एंड दिल्ली के बाद हमारा फ़्लाइट है श्रीनगर के लिए। तो उसके लिए हम निकल पड़े हैं। लगभग 1.25 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट है और उतरने के बाद हमने वहाँ से जो गवर्नमेंट टैक्सी स्टैंड होता है वहाँ से हमने टैक्सी करी। हालांकि वो कैब जो थी वो बहुत हमें महंगी पड़ी। हमें होटल तक पहुँचने के लिए लगभग 1100 रुपये का बिल पे करना पड़ा। पर हाँ, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारा डल लेक के पास जो होटल था वो थोड़ा सा दूरी पे था, तो हमें लगा ठीक है, टूरिस्ट प्लेस पे इतना महंगा तो होता ही है। फिर हम लोग सीधा चल पड़े हमारे होटल जो कि था द ग्रैंड बुलेवर्ड। ये होटल सबसे खूबसूरत मैं कहूँगी डल लेक पे जो है, एकदम बाहर जो है इसके वो है डल लेक। और ये होटल इतना खूबसूरत प्रॉपर्टी है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है ये। इसका होटल से लेके इसके रूम्स, इसका फूड सर्विसेज, इसकी हर एक बात में मतलब वहाँ निकलता है। जाते ही हमें सबसे पहले इन्होंने वेलकम ड्रिंक दी जो था वहाँ का फेमस कावा। कावा जो होता है बेसिकली आपके बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन रखता है, थोड़ा गर्म रहता है। और फिर हमने उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो हमने रेस्ट करा और नेक्स्ट डे हम यहाँ ब्रेकफास्ट करके होटल में ही हम निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन सोनमर्ग के लिए। तो बेसिकली इसको मैं डे 1 भी कह सकती हूँ और डे 2 भी कह सकते हो आप, क्योंकि जब हम पहुँचे तो लगभग 7 बज गए थे, तो उसको हम डे 1 नहीं कहेंगे। पहला दिन हमने सोचा था कि हम सोनमर्ग जाएंगे। और श्रीनगर जिस दिन हम पहुंचे थे तो एक दिन पहले बारिश हुई थी और पहली स्नोफॉल भी हो चुकी थी। तो आप देख रहे हैं मौसम थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है, ठंडा सा। और रास्ते में सबसे पहले मैंने जो देखा खूबसूरत वो था फ्लोटिंग इंडियन पोस्ट ऑफिस। तो पूरे ये पहला पोस्ट ऑफिस है जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। जो श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। लगातार हम बाहर ही देखते रहे और उसके बाद हमने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया कुछ खाने के लिए, जहाँ पे हमें मिली ये रिवर। ये सिंध रिवर थी जो एकदम आपके पूरे रास्ते में साथ चलती हुई गई थी। और इसी के किनारे हमने जहाँ पे अपना स्टॉप लिया था वहाँ हमने खाया और इसका थोड़ा सा नज़ारे लिए, इसके मज़े लिए। बहुत ठंडी हवा थी और जो ये इस रिवर की जो आवाज़ थी वो इतनी सूदिंग थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं था, पर क्योंकि हमें रास्ता कवर करना था। और फिर हम लोग निकल पड़े। फिर सोनमर्ग आया तो वहाँ पे हमने होटल चेक इन ना करके सबसे पहले हमने सोचा कि हम अगर होटल गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हमने सोचा सबसे पहले हम थाजीवास ग्लेशियर कवर कर लेते हैं। और वहाँ पे आपको पोनी राइड्स लेनी होती हैं। बेसिकली कुछ लोग ट्रैक करके जाते हैं और कुछ लोग पोनी राइड्स जो ये हॉर्स राइडिंग होती है ये लेते हैं। इनका जो रेट्स है ये बहुत हाई बताते हैं, तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि आपको बहुत ज़्यादा बार्गेन करना होगा। तो हमने काफ़ी ज़्यादा बार्गेन करने के बाद, हम 3 लोग थे तो हमारा 3 लोगों का लगभग 3,500 से 4,000 के बीच में ये बैठा था। क्योंकि आप यहाँ बोट्स भी रेंट पे लेते हो, क्योंकि ऊपर जब आप पहुँचते हो तो वहाँ आपको स्नो मिली थी और स्नो में आपके जो नॉर्मल शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, वो काम नहीं करेंगी। ये राइड में हमें लगभग 1.25 घंटा लगा था, 45 मिनट्स लगे थे कवर करने में। बट बहुत सुंदर नज़ारे थे। रास्ते में बहुत बार इन्होंने हमें अलग अलग पॉइंट्स दिखाए और फिर हम लास्ट में पहुँचे थाजीवास ग्लेशियर जो बहुत सुंदर था। पूरा स्नो का मज़ा लिया हमने। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू वॉज सुपर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जो फ़ोटोज़ में शायद इतना कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन जब आप आँखों से वो व्यूज़ देखते हो, वो सीन देखते हो, तो वो मिस नहीं कर सकते आप उसको, बार बार आपके दिमाग में रहता है। बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ शूटिंग हुई थी, तो वो भी हमें बताई जो पोनी राइड्स जो भैया कराते हैं उन्होंने रास्ते में। और यहाँ की पे ये मैगी बहुत फेमस है, बता दो। श्रीनगर में जब भी आप आओगे तो किसी भी पॉइंट पे जाओगे आपको सबसे पहले मैगी मिलेगी और चाय भी मिलती है, लेकिन उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। 100 रुपये की चाय, 100-150 रुपये की मैगी आपको मिलेगी 10 रुपये वाली, तो उसके लिए आप रेडी रहें। फिर हमने वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और उसके बाद हम निकल पड़े वापस हमारे ट्रैक पे नीचे जाने के लिए। तो ये राइड बहुत शानदार थी, बहुत मज़ा आया। हालांकि हमें ये जो है ये थाजीवास ग्लेशियर से उतरते हैं, जब यहाँ चढ़ते हैं दोनों साइड आता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है, इसलिए आपको यहाँ पे तिरंगा भी दिखेगा। फिर हम निकल पड़े अपने होटल चेक इन करने के लिए। यहाँ जो होटल हमने लिया था वो था इम्पीरियल रिजॉर्ट्स, जो एकदम वादियों के बीच में था। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होटल था। हालांकि थोड़ा सा खाने का जो एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ क्योंकि होटल्स कम हैं तो ये चीज़ आपको मिलेगी।
उसके बाद हम थोड़ा सा चेक इन करने के बाद हम निकल गए। होटल्स की फ़ोटो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। फिर हम लोग निकल पड़े ज़ीरो पॉइंट पे। ज़ीरो पॉइंट जो है वो पूरा एक पहाड़ कवर करके फिर आप जो उसको, क्योंकि सोनमर्ग को बोलते हैं एक जो लद्दाख जाने का रास्ता होता है, गेट वे ऑफ लद्दाख, इसलिए हम ज़ीरो पॉइंट जो है वो बहुत क्लोज़ है वहाँ से। और ज़ीरो पॉइंट क्यों बोलते हैं, उसका जो रीज़न है दैट इज़ वहाँ कभी भी बर्फ़ नहीं पिघलती है, टेम्परेचर ज़ीरो या उससे कम ही रहता है हमेशा। बट उसका जो रास्ता था वो बहुत खूबसूरत था। कैब वाले भैया ने हमें रास्ते में दिखाया जो लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर था, प्लस जहाँ से ये अमरनाथ यात्रा जो शुरू होती है 13 किलोमीटर दूर थी, वो भी रास्ते दिखाए। यहाँ पहुँचने के बाद हमारी हालत एकदम फुस हो गई थी। हम लोग जितने कपड़े पहन रखे थे उसमें भी हमें बहुत ठंड लग रही थी। आप देख रहे हो यहाँ पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। बहुत मुश्किल से हमने यहाँ फ़ोटोज़ ली क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी फ़ोन कैप्चर करने की। फिर हमने यहाँ कुछ खाया और फिर हम वापस आ गए टाइम से। 7 बजे के लगभग हम अपने होटल में वापस आ गए थे, इंपीरियल रिजॉर्ट्स में। और ये उसका नज़ारा है, आप देख रहे हैं। ये सुबह का व्यू है जो मैंने कैप्चर किया था। सबसे अच्छा जो लगता है जब आपका आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और ये जो वादियों के बीच में अपने आप को पाते हैं, तो वो जो मतलब मोमेंट्स हैं वो आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एकदम स्नो से कवर्ड है और सब चीज़ें आप जब देखते हो तो उसको आप जाने का मन नहीं करता। पर क्योंकि हमें अपना अगले डेस्टिनेशन कवर करना था तो हम वापस निकल पड़े अपने श्रीनगर के लिए। सोनमर्ग से श्रीनगर को कम से कम 2.5 घंटा लगता ही लगता है, और अगर आप बीच में रुकते हुए जाते हैं तो 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटा लग जाता है। सोनमर्ग बहुत खूबसूरत है और इसीलिए हमने सबसे पहले सोचा इसी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है स्नोफॉल हो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और अगर आप भी सोनमर्ग गए हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।